हेलो गाइस, आज का टॉपिक है मेरा कफ एंड कॉल्ड के बारे में। न्यूबॉर्न बेबीज 0 to 6 मंथ का बेबी के कफ एंड कॉल्ड के बारे में। न्यूबॉर्न बेबी को क्यों बार बार कफ एंड कॉल्ड हो जाता है, ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबी को कफ एंड कॉल्ड होता है। न्यूबॉर्न बेबी को जब कफ एंड कॉल्ड होता है तो कौन से सिम्टम्स, हमें कैसे पहचाना है कि न्यूबॉर्न बेबी को कफ एंड कॉल्ड हुआ है और उसका हमें घर पर इलाज कैसे करना है, उसके बारे में मेरा ये वीडियो है। तो आपका बेबी अगर 0 to 6 मंथ का है तो आपके लिए ये वीडियो है कफ एंड कॉल्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कफ एंड कॉल्ड न्यूबॉर्न बेबी को बार बार क्यों होता है। तो सबसे पहला रीज़न होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ठंडा है तो आपके न्यूबॉर्न बेबी को बार बार कफ एंड कॉल्ड हो सकता है। दूसरा रीज़न है कि आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जिसको कफ और कॉल्ड हुआ है, तो उसकी वजह से बेबी को कफ एंड कॉल्ड हो सकता है। तीसरा रीज़न है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम ने कुछ ऐसा खाना खा लिया है जिसकी वजह से मॉम को या बेबी को कफ एंड कोल्ड हो सकता है। अगर ऐसा खाना मॉम ने खाया है जिसकी वजह से कफ एंड कोल्ड मॉम को अगर होता है तभी वो बेबी को होता है, डायरेक्टली वो बेबी को नहीं होता है। तो ऐसा खाना खाने की वजह से बेबी को कफ एंड कोल्ड हो सकता है। हमें कैसे पहचानना है कि हमारे न्यूबॉर्न बेबी को कफ एंड कोल्ड हुआ है। तो उसके 3 साइन है। सबसे पहली साइन है कि उसको सांसें लेने में दिक्कत होती है। जब वो बेबी सोता है तो वो नाखून की वजह, नाक से वो सांसें नहीं ले पाता और बार बार वो उठ जाता है और रोने लगता है। दूसरी है कि जब वो सोता रहता है वो नाक से सांस नहीं ले पाता तो वो बार बार मुंह खोला रखता है, उससे सांस लेने की कोशिश करता है और वो नहीं ले पाता है तब वो रोने लगता है। तीसरा है, जब भी बेबी को कफ एंड कोल्ड हुआ है तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, वो घर घर जैसा साउंड करता है और वो फीडिंग भी नहीं ले पाता क्योंकि उसको सांसें लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये हो गए सिम्टम्स बेबी को। अब हम कैसे हम घर पे उसको इलाज करें, तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा इलाज है कैस्टर ऑयल। जब न्यूबॉर्न बेबी को कफ और कॉल्ड हुआ है तो उसकी नाकों में आप कैस्टर ऑयल ले लो 1 ड्रॉप और नाकों में उसको घुमा के दोनों ओर की लगा दो। उसकी आपको बेबी को सांसें लेने में दिक्कत नहीं हो पाएगी और बेबी आराम से सो पाएगा और उसको सांसें लेने में दिक्कत नहीं हो पाई तो वो फीडिंग भी अच्छे से कर पाएगा और अच्छे से सोगा। अब दूसरा इसका इलाज है अजवाइन। अजवाइन का यूज़ बहुत ही यूज़फुल है जब न्यूबॉर्न बेबी को कफ एंड कोल्ड होता है। अजवाइन अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो हमारा सबसे पुराना अजवाइन का यूज़ है पोटली। अजवाइन की पोटली बना के हम बेबी के दोनों हाथों में बांध देते हैं और बेबी जब भी खेलता रहता है तो उसका हाथों का पोटली उसके नाकों के आसपास घूमती है तो उसकी वजह से उसका कफ एंड कोल्ड और उसकी सांसें लेने में आसानी हो सकती है। तो ये एक ही हमारे पास यूज़फुल अजवाइन का पोटली का यूज़ अभी तक था। अब मैं आपको दूसरा यूज़ बताती हूँ। सबसे पहले आपको करना है कि जब भी आपको अजवाइन की पोटली बनाओ, जब भी आप अजवाइन को रोस्ट करने जाते हो तो सबसे पहले कर लो कि जब अजवाइन गर्म होता है उसमें कपूर की 1 गोली, जब भी आप पोटली बनाते हो तो दोनों डिवाइड कर दो, अजवाइन में उसको मिक्स कर दो। जब वो अजवाइन हल्का सा गर्म होता है तब बेबी को हेड पे और चेस्ट पे और बैक साइड पे उसको हल्के हल्के हाथों से उसको सेक करके रहो। जब भी वो अजवाइन ठंडा हो जाएगा तो वो उसको पोटली बना के उसकी हाथों में बांध दो या वो जहाँ पे भी सोता है वहीं पे रख दो। और जब भी आप अजवाइन की पोटली बनाओ तो उसमें से जो पाउडर गिरता है उस पाउडर को आप निकाल लो। थोड़ा सा अजवाइन जो आपने रोस्ट किया है उसको निकाल लो, उसका पाउडर बना दो और उसको घी में ऐड करके बेबी के हेड में और चेस्ट पे लगा दो। जब भी वो सोता है तब तो उसके जो कफ जमा हुआ है वो निकल जाएगा। अजवाइन की गर्मी की मदद से वो धीरे धीरे करके जो कफ जमा हुआ है वो निकल जाएगा। दूसरा ये है। तीसरा है अजवाइन। आपके पास अगर घर पे कोयला अवेलेबल है तो आप उसको कोयले पे रख के उसको पूरे घर में उसको धुआं कर दो, जिसकी वजह से वो उसका पूरा रूम गर्म रहेगा और उस एटमॉस्फेयर की वजह से बेबी को कफ और कोल्ड में बेनिफिट मिल सकता है। तीसरी रेमेडीज़ है मसाज। जब भी बेबी को कफ और कोल्ड होता है उसमें सबसे यूज़फुल मसाज रहता है। जब भी आप बेबी को मसाज दो, आप कोई भी ऑयल से देते हो, उसके अंदर आप नीलगिरी का 1 ड्रॉप ऐड करके उसकी चेस्ट पे मसाज कर दो, उसकी टमक पे मसाज कर दो और बैक साइड पे मसाज कर दो। और पैरों के जो पाम होते हैं उसमें नीलगिरी के 1 ड्रॉप से उसको मसाज राउंड घुमाते हुए कर दो। मसाज की वजह से बेबी का शरीर गर्म होगा और उसकी वजह से उसमें जो कफ जमा हुआ है वो सारा निकल जाएगा। दूसरा है कि मसाज आपको कैसे देना है।
जब भी आपको नीलगिरी के ऑयल की मदद से आपको बेबी को मसाज देना है तो उसकी चेस्ट पे बटरफ्लाई जैसा राउंड राउंड घुमाओ, स्टमक पे उसका क्लॉकवाइज राउंड राउंड घुमाओ और बैक साइड पे भी बटरफ्लाई जैसे मसाज दो। मसाज की वजह से भी बेबी को अच्छे से कफ निकल जाएगा। फोर्थ मेरे पास रेमेडी है, बेबी को जायफल का पाउडर के साथ मसाज के जो ऑयल रहता है उसमें थोड़ा सा मिला के उसका पूरा बॉडी का मसाज जायफल वाला ऑयल से करो। उससे भी बेबी को कफ और कोल्ड में राहत मिल सकती है। जब भी आपके बेबी को कफ और कोल्ड होता है तो उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही देना है। अगर आप उसको पाउडर मिल्क या फॉर्मूला मिल्क देते हो तो वो थोड़े टाइम के लिए आपको बंद कर देना है, और हो सके तो उसको बाथ मत दो, और हो सके तो उसका स्पंज बाथ ही करो। जब भी आपको स्पंज बाथ करो तो उसमें भी आप 1 ड्रॉप नीलगिरी का ऑयल डाल सकते हो। एक मेरे पास और भी रेमेडी है, तेज पत्ता। हमारे घर में तेज पत्ता होता है, उसको जब भी हमें स्पंज बाथ देना है उतना ही पानी उसके लिए गर्म करो, उसमें तेज पत्ता डालो, उसको निकाल लो, एक कॉटन का कपड़ा ले लो और कपड़े को उसमें डीप करो और हल्का सा गुनगुना रखो जो आपके बेबी की स्किन उसको सह पाए। उतना गुनगुना रखिए, वो कॉटन के कपड़े की मदद से बेबी को चेस्ट पे, स्टमक पे और बैक साइड पे उसको सेक दो। जैसे हमें फीवर होता है और हम फॉरहेड पे जैसे हम कपड़ा रख के सेक करते हैं, वैसे ही बेबी को तेज पत्ते वाले उबलते हुए पानी में से हल्का गुनगुना कॉटन का कपड़ा लेके उसको चेस्ट पे, स्टमक पे और बैक साइड पे उसकी मसाज करो और उसको सेक भी करना है। और दोनों की मदद से हमारा बेबी को जो कफ और कोल्ड हुआ है उसको आसानी हो सकती है। तो ये 5 होम रेमेडीज़ होती है बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को 0 to 6 मंथ के बेबी के लिए कफ और कोल्ड के बारे में। बाय बाय।